बल्कि एमएलए खुद आपके हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब उस दिन रात भर पुराने शहर का दौरा करते रहे, बल्ला घोड़ा फिरे, जहाँ पर जानी नुकसान हुआ। एक दीवार गिरने से 9 लोगों की जो है शहादत हुई थी और देगर दूसरे आरामघर पे पानी हुआ था, वहाँ पर 4 लोग बह गए थे। उन लोगों का पूरा जायज़ा लेने के बाद फौरी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं, हुकूमत से नुमाइंदगी करके इमदाद दिलाने की कोशिश करते हैं और उसके फौरी बाद यहाँ पर 10,000 रुपये देने का जो सिलसिला जारी हुआ और जिनका जानी नुकसान हुआ। देखिए आरामघर पे जो गगन पहाड़ पे जो बारिश की वजह से नुकसान हुए थे, उसमें 4 लोग जो है ना बह के चले गए थे। उनकी लाशें 2 दिन के बाद मिली। उनकी भी जो है तकफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ के जिम्मेदारा जो है ना पूरी कार्रवाई करे। उसके दूसरे दिन असदुद्दीन अवैसी साहब खुद गगन पहाड़ पे पहुँचकर जो है 5-5 लाख रुपए उनके ख़ानदान को इमदाद दिलाए हैं। आप लोग देखे होंगे टीवी पे, अखबारात में, गगन पहाड़ पे 4-5 लाख रुपए जो है वहाँ के वो विरसा के ख़ानदानों को जो है असदुद्दीन अवैसी साहब दिलाए। ये है हमारी जमात जो आवाम के मसाइल को हमेशा जो है हल करने की कोशिश करती रहती है। देखो वहाँ पर बाजू की रुकन असम्बली है DRS का, मगर कभी जो है वहाँ 4 कदम पे आके नहीं देख सका कि क्या मुसीबत में लोग, क्या परेशान हाल है, नहीं देखा। जबकि सीट पे बैठे हुए हैं हमारे यहाँ के राजेंद्र नगर के मिर्जा रहमत बेग साहब, लास्ट 2 साल पहले यहाँ पर राजेंद्र नगर असम्बली इलेक्शन लड़े उन्होंने। उससे पहले भी 2 साल 1.5 साल जो है हमारे मोहल्लों में फिरते रहे, दौरे करते रहे, हमारे मसाइल को जाना। असदुद्दीन अवैसी साहब के लेटर हेडों पे जो है यहाँ पर तरक्याती काम कराते रहे। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मिर्जा रहमत बेग साहब को। उसके फौरी वक्त इलेक्शन आया, इलेक्शन में उन्होंने खुद यहाँ से उम्मीदवार थे और दबा के हमने मेहनत की, आप लोगों का ताउन रहा। फिर भी जो है हमारी मेजॉरिटी हमारे यहाँ पर नॉन मुस्लिम वोट होने की वजह से वो शिकस्त है, मगर घर में नहीं बैठे बल्कि जो है अवाम के दरमियान में आज तक है। और ऐसा है रात दिन मिर्जा रहमत बेग साहब तरक्याती काम कराते रहते हैं। देखिए आप रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मिर्जा रहमत बेग साहब हमेशा मसाइल को हल करने में कोशिश रहती है। हमारी एक बहन मोइनाबाद में जो है एक गैर इस्लामी शख्स जो है उसका बुरी हरकत करता है, उसको केस को जो है दुनिया विशाल करते हैं, मोइनाबाद में एहतजाज करते हैं, उसको सेक्शन लगाते हैं, PTI लगाने के ऊपर पुलिस के ऊपर दबाव डालते हैं, एहतजाज करते हैं। तमाम जो भी हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रहे हैं उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। ये मजलिस के नुमाइंदे हैं, हमेशा आपके दरमियान में रहते हैं। आप लोग जो है अब देखिए हार हो या जीत हो, सीट मिली या ना मिली, यहाँ पर मौजूद अब 5 साल पहले जो अतापुर कारपोरेटर है आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सीट नहीं है तो हम जो है अवामी मसाइल को छोड़ देंगे, अवाम से दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मजलिस के नुमाइंदे हमेशा आपके दरमियान में रहते हैं और अपने मसाइल को जानने की और हल करने की कोशिश में लगातार जस्तजू करते रहते हैं। आप देखिए अब बिहार में सीमाचल में मैं भी गया था आज से 5 साल पहले। वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आपके हमारे सदर सोचे कि वहाँ पर बहुत गरीब आबादी है और कोई तरक्याती काम वहाँ पर सीमाचल में नहीं है, हमेशा लोग परेशान रहते हैं। कई गाँवों में दूर दूर तक वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, लाइट भी नहीं है कई गाँवों में, वहाँ पर लोगों को पहनने के लिए सही तरीके से कपड़े नहीं हैं, गुर्बत है। वहाँ के मसाइल को उठाने के लिए, वो गरीबों के मसाइल को उठाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ से इलेक्शन लड़ने का इरादा करी थी। 5 साल पहले 6 उम्मीदवारों को वहाँ पर से उतारी थी, मगर वहाँ पर शिकस्त हो गए। 6 के 6 भी जो है MLA हार गए, मगर हारने के बावजूद भी वहाँ पर के जिम्मेदार बिहार के अख्तर अली मान साहब, आदिल हसन आज़ाद साहब बराबर अवाम के दरमियान में हारने के बावजूद भी, शिकस्त होने के बावजूद भी जो है अवाम के दरमियान में रहकर अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को नुमाइंदगी करते हैं कि असद साहब यहाँ पर ब्रिज होना है, यहाँ लाइट होना है, ये गांव में सड़क होना है, बलरामपुर में एक ब्रिज होना है, कटिहार में ये होना है। असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में वहाँ पर है हैदराबाद के MP, मगर सीमाचल की नुमाइंदगी करते हुए मसाइल को हल करे। और वहाँ पर अवाम ने देखा, अब लास्ट 1 महीना पहले वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ तो हमारे 5 MLA कामयाब हुए। ये
किसकी वजह से कामयाब हुए? ये सिर्फ मजलिस के उम्मीदवारों की जो आवाम की परेशानियों को, मसाइल को हल करने की जो जद्दोजहद है, उसी की वजह से वहाँ पर 5 उम्मीदवार कामयाब हुए। बताइए आप, मजलिस के उम्मीदवार हमेशा आपके दरमियान में रहते, दूसरे कोई सियासी जमात के कैंडिडेट और वर्कर्स आपके दरमियान में नहीं रहते। आप देखिए, यहाँ पर आपकी मोरी भर गई, यहाँ पर एक लाइट चले गई, यहाँ पर का सड़क का मामला है या फेस चले गया, तो कौन काम करता? बताइए आप। यहाँ पर कांग्रेस के वर्कर्स अब आते हैं हमारे पास इलेक्शन में वोट मांगने के लिए, जब कहाँ चले जाते, जब दिखते नहीं। सिर्फ हमारे मजलिस के जिम्मेदारा यहाँ डैश पे जो बैठे हैं, यहाँ की इब्तदाई सदरा, यहाँ के जिम्मेदारा, हमारे कारपोरेटर्स आपके मसाइल को हल करने में लगे हुए रहते हैं। खुद नवाजुद्दीन अहमद साहब फजर की नमाज से हर एरिए में, पूरी उनकी कॉन्स्टेंसी में जो है दौरे करते हैं। किसके लिए दौरे करते हैं? आपके हमारे मसाइल को जानने के लिए, उनको हल करने के लिए आप जो है फजर की नमाज से दौरे करते रहते हैं। आपको कभी भी फ़ोन करे, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, आके देख के काम करा, तो बल्कि आपका जवाब रहता। देखे होंगे आप लोग, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से झूठे परकुंडगा करते हुए मजलिस क्या कर रही, मजलिस क्या कर रही बोल के बदनाम करते हैं। सिर्फ ये इलेक्शन में आते 8-10 दिन का इन लोगों का झूठा जो है ना बातें करते हैं और अपने वोट को जो है उनके हक में लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान में है और कई लोग मजलिस के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए जहन बना के रखे हैं। आज मैं दौरे में था, यहाँ पर एक ज़यीफ़ खातून से हमारी बात हुई, पतंग को डालना है, मालूम है हमारे को, हमेशा पतंग को वोट डाल लेते आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये है मजलिस के लोग जो है हमेशा आवाम की पसंद करते हैं। इंतशार, बासियासी जमातें इंतशार पैदा करते हुए बता रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ से हरीश राव की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिद्दीपेट और मेदक के दरमियान में जो दोबाक एरिया है, वहाँ पर जो है बीजेपी TRS का MLA का इंतकाल होने की वजह से बाई इलेक्शन हुआ। वो बाई इलेक्शन में बीजेपी कामयाब हुई। अब उसके फौरी बाद यहाँ GHMC में इलेक्शन हो रहा, तो उन लोगों का रिकॉर्ड है कि यहाँ से 100 जो है ना कारपोरेटर जीतेंगे बल्कि, और उन्होंने झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे वादे करके बता रहे हैं कि हम इलेक्शन जीत गए तो जो है 25,000 रुपये देंगे एक ख़ानदान को, और नए ऑटो देंगे, नए कार देंगे। यहाँ पर जब हम परेशान थे तो कोई आपका नुमाइंदा आके नहीं देखा, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, आप जो है कर्नाटक को और दूसरे रियासतों को सैलाब का फंड, फ्लूड फंड जो है जारी होता है, मगर ये पुराने शहर हैदराबाद में सैलाब आता है तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 रुपया फंड रिलीज नहीं होता। आप इनसे ये काम नहीं हो सकता, आवाम अच्छी तरीके से जानती है। तो फ़िरका परस्त बातें करना शुरू करते हैं कि हमारे अगर मेयर बन गया, 100 कारपोरेटर्स हमारे यहाँ पर आ गए, हमारा मेयर बन गया, तो हम जो है हैदराबाद के नाम को भाग्य लक्ष्मी नगर रख देंगे और गोलकुंडा किले पे कब्जा करेंगे, चार मीनार पे जो है सब परचम लहराएंगे, गेरू कलर कराएंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजेंगे, या जो है क्या बोलते हैं NRC लाएंगे, CAA लाएंगे, तलाश सलासा के मसले पे मुसलमान कौम को सताएंगे। ये बातें करते हुए अपने वोट का इस्तेमाल कामयाबी हासिल करना चाह रही, मगर वो दौर चलेगा, फ़िरका परस्ती का दौर नहीं है। आज हम हिंदू मुसलमान सब मिलके जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे रहे हैं, और असदुद्दीन अवैसी साहब के हमें हर जगह से जो है कामयाबी हासिल हो रही है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मंगल के दिन 1 दिसंबर को सुबह सवेरे पतंग के हक़ में अपना वोट का इस्तेमाल करें, और असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करें, और यहाँ के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। अब जो इलेक्शन है EVM मशीन पे नहीं है, बटन दबाने का नहीं है, बल्कि बैलेट पेपर है, उसमें 6 निशान रहेंगे। सुबह पहला निशान पे जो है पतंग रहेगी, और आपको एक मार्क दिया जाएगा, वो मार्क के तरीके जो है वो पतंग के बीचों बीच ना साइडों पे लकीर पे भी आ गया तो वो रिजेक्ट में डाल दे, उसके बीच सेंटर में जो है पतंग के निशान पे लगाकर उसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके डालना है। और इसमें अच्छी तरीके से गौर करना चाहिए कि वो इधर उधर ना जाए, बल्कि पतंग के निशान पे लगे। ये बहुत अपन लाइन में ठहर के
जद्दोजहद करके जमात को कामयाब करने के लिए अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो ये इधर निशान लग गया, इधर निशान लग गया बोल के उसको काउंटिंग में नहीं लेते, बल्कि उसको गजट में डाल देते हैं। तो ये इसका ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से गुजारिश है कि और दरमंदाना अपील है कि आप अपने उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जो है भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये थे हमारे जहांगीर भाई साहब। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ हाफिज़ एहतेशामुद्दीन साहब से, हाफिज़ एहतेशामुद्दीन साहब से कि आपसे वो मुखातिब फरमाए। अस्सलाम